क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। प्रतिदिन आप लोग विभिन्न प्रकार के सजाए हुए अष्ट द्रव्यों से गुरुदेव की पूजन करते। अब एक चीज मैं आज खोल दूं। लास्ट ईयर जब अपना चातुर्मास जिंतूर हुआ, और जिंतूर चातुर्मास किस कंडीशन में हुआ था आप सबको ज्ञात है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक था और कैजुअल भी था, एक्सीडेंटल भी था तो इंसिडेंटल भी था। 4 महीने ऊपर नेमगिरी क्षेत्र पर रुके। उसके बाद जब चातुर्मास भी गुरुदेव की आज्ञा से उसी जिंतूर बस्ती को प्राप्त हुआ अथवा होने को था, उम्मीद कम लग रही थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार हो गया था कि आगे बिहार भी संभव है। महाराज अब आप ही बता दो, आप यहाँ कैसे रुक पाओगे? हमने कहा सबसे कठिन प्रश्न हमारे सामने यही होता है। इस दुनिया के सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाते, और इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे गुरुदेव दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्षयोपशम को प्राप्त करने वाले मात्र गुरुदेव हैं। हमारे पास ही सामर्थ्य नहीं। महाराज गुरुदेव के पास तो बार बार जा ही रहे हैं, लेकिन वो जाने में सफलता कैसे मिले ये तरीका बता दो। हमने कहा हम अपने लिए कहीं रुकने के लिए सफलता तुम्हें बता देंगे तो हम तो बंद कर जाएंगे। नहीं महाराज, स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रख करके हम निवेदन कर रहे हैं। हमने कहा 4 महीने मिल तो गए आपके लिए। हाँ महाराज 4 महीने तो मिले, उसमें सिर्फ हम मात्र थोड़ी बहुत बन सकी वो सेवा कर पाए, लेकिन धर्म ध्यान करने का जब अवसर आया और सामने ही चातुर्मास खड़ा है, तो ऐसे में हम हाथ आई चीज़ को छोड़ दें तो इतनी तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हमारे हाथ आई चीज़ को पाने के बाद छूट जाए। तो हमसे कहना क्या चाह रहा हूँ, इतना सा बता दो चातुर्मास कैसे मिलता है किसी भी समाज को। तो उनसे इतना ही कहा था जो आपको भी कहा। ना गुरुदेव पैसों वालों की सुनते हैं, ना गुरुदेव प्रयास वालों की सुनते हैं। गुरुदेव सुनते तो सबकी हों, लेकिन मानते से उसकी हैं जो पुण्य वाले होते हैं। तो महाराज पुण्य कैसे बढ़ाएं? हमने कहा ये प्रश्न अलग है। ये प्रश्न इसको चातुर्मास के लिए पुण्य बढ़ाने से जोड़ के मत रखना, तब तुम इसका उत्तर दे सकते हैं। हाँ महाराज दे दो, बाकी हम सब समझ लेंगे। स्वार्थी इंसान है, वो कुछ भी समझ लेता है, लेकिन प्रश्न तो उसने पूछ लिया कि पुण्य कैसे बढ़ाएं। तो हमने उनसे यही कहा किसी भी चीज़ को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो लॉसेस को घटाए जाएं और दूसरा प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। पुण्य की हानि को रोकना और पुण्य को बढ़ाना, जब ये दोनों काम एक साथ होते हैं तब जाकर पुण्य इतना एक्सट्रीम क्वालिटी का हो जाता है कि आप जो सोचते हैं वो आपको मिलने लग जाता। महाराज पुण्य की हानि को कैसे घटाएं? तो पुण्य की हानि, और चूंकि आप जिस पुण्य की बात कर रहे हैं वो सामूहिक पुण्य अथवा सामाजिक पुण्य की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक रूप से हमारी पुण्य की हानि आपसी मतभेदों के माध्यम से, मलिनताओं के माध्यम से, कलुषताओं के माध्यम से होती है। उसको जितना कम करते चले जाओगे उतने तुम पुण्य की हानि को रोकते चले जाओगे। और रही बात पुण्य को बढ़ाने के, बहुत सारे कारगर उपाय हैं, लेकिन सबसे कारगर उपाय ये है कि जिनके पास जाकर के तुम अपने पुण्य के फल के रूप में कुछ अभिलाषा लेके जा रहे हो, यदि उनके पास जाने के बाद भी और उनके पास जाने के पहले भी तुम यदि उनकी भक्ति यदि जोरदार तरीके से करते जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम मांग रहे हो, उस समय हम लोग 6 महाराज थे, तुम मांग रहे हो 6 महाराजों का चातुर्मास, ज़्यादा यदि पुण्य बढ़ गया तो इस बार तो नहीं, अगले बार हो सकता है किसी और बड़े संघ का चातुर्मास मिल सके, अथवा कोई स्वयं आचार्य महाराज भी यहाँ पर आ सकें। अब वो छोटे से समाज के लोग थे, अपनी बुद्धि से जितना समझ पाए कर पाए, लेकिन भक्ति भाव से प्रतिदिन गुरुदेव की पूजन करने लग गए। उस समय प्रवचन इत्यादि तो बहुत सीमित होते थे, क्योंकि अलग ही व्यवस्था थी उस समय स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन भक्ति माध्यम से
इतनी जोरदार भक्ति की कि हम भी सोच रहे थे कहीं इनकी भक्ति वाकई में कामयाब हो गई तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, और यदि कामयाब नहीं हुई तो इनकी भक्ति पर इनका विश्वास उठने लग जाएगा। तो बीच बीच में कहते रहते, देखो निष्काम भक्ति करना, मन में कुछ कामना मत रखना। नहीं महाराज हम तो पुण्य बढ़ा रहे हैं, हमारे सामने तो यही बोलते, नहीं महाराज हम तो पुण्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में भावना तो उनकी वही रही होगी। इस बीच में हमने गुरुदेव के पास कुछ खबरें भी भेजी कि हम इतना तो अब चलने लग गए हैं कि आसपास की कई समाजें और भी हैं, वहाँ तक पहुँच करके हम अपना प्रवास कर सकते हैं और चातुर्मास के लिए पहुँच सकते हैं। और समय भी पर्याप्त था उस समय तक, लगभग 20-25 दिन थे चातुर्मास के लिए, लगभग यही समय चल रहा था जो अभी भी इतना ही है लगभग। तो और दूसरा लोगों के माध्यम से भी खबरें, जो भी चिकित्सक वैद्य थे उनके माध्यम से भी खबर भेजी कि आचार्य जी को ये ना लगे कि अब थोड़ा और विश्राम की आवश्यकता है, क्योंकि 4 महीने पर्याप्त हो गए, छोटी सी समाज है, आसपास कई लोग प्रयासरत हैं उनको मिल सके। लेकिन जब 10-15 दिन तक कोई संकेत नहीं आए तो हमें लगने लगा कि संकेत क्यों नहीं आ रहे हैं। अब चूंकि इतना बड़ा संघ गुरुदेव का, सबको संकेत करने में व्यस्त रहते हैं, और अपना केस तो इस वर्ष ऐसा है कि लूप लाइन जैसा था रोक भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, चला भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस 15 दिन और जब संकेत नहीं आए तो थोड़ा हमें भी लगने लगा कि क्या बात है। फिर दोबारा जब वहाँ पर खबर कराई साखों के माध्यम से, पत्र इत्यादि के माध्यम से, तो हाँ सोच रहे हैं। हमने कहा सोच रहे हैं, यदि मान लो बिहार का समय संकेत आया तो हमारे पास बिहार करने लगा समय तो हो, और इतनी स्पीड अभी उस समय तो आई नहीं थी कि एकदम से 100-200 किलोमीटर 2-4 दिन में ही हम पहुंच जाएंगे। हाँ सोच रहे हैं। लेकिन इस बीच में जैसे ही इन लोगों को लगा कि महाराज जी कुछ अलग तरीके से अपनी व्यवस्था चाह रहे हैं, तो इन लोगों ने भक्ति और जोरदार शुरू कर दी। पूज्य गुरुदेव की पूजन में इतना उत्साह बढ़ा दिया कि वो पूजन नई विधान जैसा होने लग गया, सिर्फ मात्र गुरुदेव की पूजन। फिर दोबारा हम जब 8-10 दिन ही बचे और आसपास 100-50 किलोमीटर में वो समाजें थीं जो बड़ी समाजें भी थीं और बहुत प्रयासरत भी थीं, और उनको लग रहा था कि अब तो जिंतूर वालों को पर्याप्त मिल गया है, अब तो हमें मिल जाए थोड़ा बहुत सेवा करने का अवसर, और इतना तो महाराज अब चल भी सकते हैं, 2-2, 5-5 किलोमीटर भी चलेंगे तो शायद पहुंच जाएंगे 8-10 दिन में 50 किलोमीटर ऐसा। लेकिन उन्होंने जो भक्ति बढ़ाई, उस भक्ति का ये परिणाम निकला कि आखिरकार हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। गुरुदेव ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे लिए चातुर्मास तो अब जिंतूर में ही करना। और अभी तक जितने जिंतूर में चातुर्मास हुए थे वो सारे के सारे नेमगिरी क्षेत्र पर, जो वहाँ पर ऊपर है पहाड़ी पर 3 किलोमीटर दूर, वहीं होते थे, क्योंकि वहीं व्यवस्थाएं थीं। लेकिन इस बार गुरुदेव ने कहा कि इस बार आपको चातुर्मास जिंतूर बस्ती में करना है, और बस्ती वालों का जो एक पुण्य का पिटारा खुला, ऐसा खुला कि उनके लिए कई वर्षों तक, आगामी वर्षों तक चातुर्मास मिलने की संभावनाएं और साधन वहाँ पर उपलब्ध हो गए इस चातुर्मास के माध्यम से। हमने पूछा है तुमने कौन सी भक्ति कर डाली? अच्छों के निवेदन पर गुरुदेव रीझते नहीं है, और तुम निवेदन करने कितने पहुंचे होगी, और तुमने अपनी भाषा में गुरुदेव के सामने कितना समय ले पाया होगा, क्योंकि उस समय तो जिस समय तुम लोग गए थे हर जगह से, हर साधुओं के चातुर्मास के लिए लोग पहुंचते थे, तुमको शायद ढंग से समय भी मिल पाया होगा। बोले महाराज समय मिल पाया हो ना मिल पाया हो, हमें समझ तो तभी मिल गई थी कि अब चातुर्मास को यदि चाहे गुरुदेव के लिए तैयार कराना हो, चाहे महाराज का मन बनवाना हो, एक ही मात्र आसरा है, पूज्य गुरुदेव की भक्ति भाव से पूजन करना, और उसी का परिणाम उनको इतने बड़े चातुर्मास की सौगात के रूप में मिला।